आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्षय तिथि आने वाले हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तिथि मनाई जाएगी और जिस प्रकार से लड्डू गोपाल भक्तों को, कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी के पर्व का इंतजार रहता है, उसी प्रकार से वे ठाकुर जी के चरण दर्शन करने के लिए अक्षय तृतीया का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज का अपना अनुभव हमारे साथ जो शेयर किया है नीलम जी ने शेयर किया है और उनके अनुभव के द्वारा इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन अपने सभी भक्तों का किया है। दोस्तों, उससे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरी अक्षय तिथि के है क्या और क्यों मनाई जाती है और उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। अक्षय का शब्द होता है दोस्तों कभी भी ना खत्म होने वाला, अर्थात जो जीवन में कभी भी समाप्त ना हो। इसलिए अक्षय तिथि के दिन जो भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जन्म जन्मांतरों के तक उसका फल हमें प्राप्त होता है और इस जन्म में भी हमें परम सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और देखिए कितना ज़्यादा महत्व है अक्षय तिथि का। नारद पुराण में अक्षय तिथि के दिन बताया गया है कि गंगा माता जो है वह धरती पर अवतरण हुई थी, तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली थी गंगा नदी, जिसे शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया था। और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा जिस दिन धरती पर अवतरित हुई, उस दिन जो है अक्षय तिथि थी। स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी ने के अन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। एक बार कहते हैं उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो वे ठाकुर जी के चरणों के पास जाकर बैठ गए। अक्षय तिथि का दिन था। ठाकुर जी के चरणों में से चरण मुद्राएं निकलने लगी, जिससे स्वामी हरिदास ने प्रश्न होकर ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे हर अक्षय तिथि के दिन अपने भक्तों को अपने चरण दर्शन देकर इसी प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें। इसीलिए दोस्तों, अक्षय तिथि के दिन जो भी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी जिनके घर में विराजित है उन्हें चरण सेवा देता है या बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करता है, अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी को चरण सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता और धन की कमी भी नहीं होती। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा उस परिवार पर बना रहता है जहाँ पर ठाकुर जी की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की या फिर युगल सरकार विराजित है। उन्हें अक्षय तृतीया के दिन चरण सेवाएं दी जाती है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी जी का चीरहरण भी जो है अक्षय तिथि के दिन ही हुआ था और उस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के दिन उनकी लाज बचाई थी। इसीलिए अक्षय तिथि पर ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज बचाने का भी आशीर्वाद उन्हें देते हैं। अक्षय तृतीया को योगिता तिथि भी कहा जाता है। इस दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को शुभ कार्य करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है के तौर पर देखा जाता है। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी भगवान ने कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है अक्षय तृतीया बहुत पुण्य तिथि है। इस दिन आप जो भी करोगे, ठाकुर जी को चरण सेवाएं दोगे, उनकी सेवाएं करोगे, आपको उसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और जो सुदामा थे श्री कृष्ण भगवान के मित्र, वे बहुत ज़्यादा गरीब थे। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी जो है चावल और चने लेकर, कहीं कहीं पर वर्णन है कि पोहा और चावल लेकर ठाकुर जी के पास श्री कृष्ण जी भगवान के साथ मिलने गए थे और वे उन पोहा चावल और चने को स्वीकार करके बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। जब सुदामा जी वापस लौटे तो उनकी कुटिया की जगह बड़े बड़े महल बने हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के दिन, लड्डू गोपाल को अक्षय तृतीया के दिन सेवाएं प्रदान करता है, उसके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण होकर आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। परशुराम जी जो त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर जन्मे थे और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नाम अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया था। उनका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के पांडवों को एक अक्षय पात्र भेंट किया था। और जब पांडव जो है अपने वनवास के लिए गए थे, उस दौरान वे कभी भी भूखे नहीं रहे, क्योंकि जो पात्र ठाकुर जी ने उन्हें प्रदान किया था उस पात्र में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। इसलिए कहते हैं जो अक्षय तृतीया के दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल या ठाकुर जी जिनकी भी सेवा करते हैं, उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनके घर में कभी भी अन्न के भंडार कम नहीं होते। ठाकुर जी आशीर्वाद स्वरूप उन्हें भी अक्षय पात्र प्रदान करते हैं और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर रखते हैं। तो देखिए कितने सारे महत्व हैं। काफ़ी लोगों ने को जानकारी नहीं होगी अक्षय तृतीया के बारे में कि अक्षय तृतीया कितना बड़ा महत्व रखती है, कितना बड़ा पर्व है और कितने सारे फल अक्षय तिथियों के दिन हम ठाकुर जी की सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठाकुर जी की पूरी चरण सेवा को अच्छे से जानकर और उसके फल को सुनकर आपका भी
ही ठाकुर जी के प्रति विश्वास अटूट हो जाएगा, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने एक गरीब भक्त की सारी मनोकामनाएं अक्षय तृतीया के दिन पूरी कर दी सिर्फ और सिर्फ चरण सेवा पाकर। नीलम जी कहती हैं कि शादी के पश्चात ही उन्होंने घर में ठाकुर जी को विराजित किया, वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और लड्डू गोपाल की कृपा से उन्हें 2 संतान की प्राप्ति हुई। उनकी संतान के जन्म के पश्चात वे कहती हैं कि अचानक से उनके हस्बैंड की तबीयत जो है वह खराब रहने लगी। तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी समय तक उनका इलाज चला। नीलम जी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वे कहती हैं कि वे अपने पति को नहीं बचा पाई और उनके पति की मृत्यु हो गई। घर परिवार में उनके जेठ जेठानी, सासू माँ, ससुर सब थे, लेकिन उनके पति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। नीलम जी कहती है कि कुछ समय तक तो भी लोगों ने सहायता प्रदान की, सभी लोगों ने दुख में उनका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। अब उनके ससुर जी की भी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी केवल सासू माँ थी जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। नीलम जी कहती है कि वह अपने स्वयं का बच्चों का भी ख्याल मुश्किल से रख पाती थी, इसीलिए उनकी सासू माँ उनके जेठ जी के साथ रहती थी, वह उनकी देखभाल करते थे। कुछ समय के पश्चात नीलम जी के जीवन में ऐसा समय आया कि सभी नाती रिश्तेनात ने उनसे मुंह तोड़ लिया। कोई भी अब उनकी मदद के नहीं करना चाहता था। घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। नीलम जी कहती है कि वह दर दर नौकरी के लिए भटक रही थी, लेकिन कहीं पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में बहुत बड़ी परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे में ही ठाकुर जी पर अटूट विश्वास, भक्ति और श्रद्धा को उन्होंने डगमगाने नहीं दिया। नित्य नियम से वह ठाकुर जी की सेवा करती रही, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी परीक्षा का समय खत्म होगा और ठाकुर जी की कृपा होगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उनके जीवन में आने वाले कष्ट उनके ही कर्मों के प्रारंभ हैं। उन्होंने जरूर कोई ऐसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जिनके फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में इतना दुख भोगना पड़ रहा है। और जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जो लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, दोस्तों उन्हें पता होता है कि उनके जीवन में कष्टों का आना ठाकुर जी के जिसमें उसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि स्वयं उनके द्वारा किए गए कर्म ही उस दुख का कारण है। उस दुख का कारण वो अपने कर्मों के प्रारंभ भुगत रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते करते वो जल्दी जल्दी से अपने कष्ट काट रहे हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी कृपा अवश्य ही करेंगे, जीवन में सुख भी आएगा। और देखिए, बड़े से बड़े दुख को सहने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को ठाकुर जी ही प्रदान करते हैं, क्योंकि एक भक्त को पता होता है कि कोई उसके साथ हो या ना हो, लेकिन उसके बाल गोपाल, उसके लड्डू गोपाल ठाकुर जी हर कदम पर उसके साथ हैं। और इसी विश्वास के साथ वो बड़े से बड़े दुख को सहन कर लेता है। जिस प्रकार से नीलम जी ने इतने बड़े दुख को सहन किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, ठाकुर जी की कृपा से उन्हें एक घर में नौकरी मिल गई और एक बुजुर्ग महिला जो रिटायर ऑफिसर थी, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर जॉब करते थे। उन्हीं के घर में उनकी देखभाल के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना नीलम जी को जॉब मिल गई। अब वह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी जॉब पर निकल जाती थी, ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थाएं करके जाती थी। सुबह की सेवा करके ठाकुर जी के लिए भोग इत्यादि रखकर वह अपने काम पर जाती थी। वे कहती थी कि दोपहर के समय कुछ समय के लिए वह घर आती थी, उसके पश्चात शाम तक फिर उस बुजुर्ग महिला की जो है देखभाल करती थी। रात के समय अपने बच्चों के पास रुककर सुबह फिर रूटीन से ठाकुर जी की सेवा, बच्चों को स्कूल भेजना, इस तरह से उनकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन अब बच्चे बड़े होने लगे, खर्चे बढ़ने लगे, अब इतने पैसों में काम नहीं चलता था। नीलम जी कहती हैं कि चिंताएं बढ़ने लगी। वे कहती है उनके बेटे बड़े की जो है 12th भी पास हो चुकी थी, अब वह उसे कोई कोर्स कराना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बच्चों को अच्छे से आगे की पढ़ाई करा सके। बच्चों को भविष्य की चिंता, स्वयं ही चिंता, घर की चिंता और ठाकुर जी पर विश्वास करते हुए वह नित्य नियम से सेवा करती रही। अब नीलम जी कहती है उनके जीवन में एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। नीलम जी कहती है कि एक दिन संध्या होने से पहले वो काम से लौट रही थी। दरअसल उस दिन उन्हें कुछ काम था दोस्तों, इसीलिए वह थोड़ा जल्दी आ रही थी। आते समय रास्ते में उन्हें एक लड्डू गोपाल भक्त मिली। वह भक्त जो है पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़ रही थी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। उसे चोट लगने के कारण नीलम जी कहती है कि वह उसकी सहायता करने के लिए उसके पास गई और उसे आराम से एक तरफ साइड में बिठाकर पत्ते तोड़कर देने लगी। और दोनों जब साथ आने लगे, नीलम जी उसे सहारा देकर ला रही थी। उस समय नीलम जी ने बातों बातों में पूछ लिया कि सखी, तुम इन पत्तों को क्या करोगी? तभी उसने बताया, अरे अक्षय तृतीया आने वाली है, 2 दिन के बाद अक्षय तृतीया है और कल रविवार हो जाएगा, तो मैं पीपल के पत्ते नहीं तोड़ पाऊंगी। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे इन पत्तों की आवश्यकता है और ये तो ठाकुर जी का इतना बड़ा पर्व है। इस दिन तो ठाकुर जी की अगर हम नित्य नियम से जो सेवा करते हैं उसे छोड़कर ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करते हैं, उन्हें चरण सेवाएं प्रदान करते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। ये सुनकर नीलम जी आश्चर्यचकित हुई। वह कहती है कि मैंने इतने सालों में
कभी भी अक्षय तृतीया की सेवा के बारे में नहीं जाना था। इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैंने आचार्य से उस सखी से पूछा कि कृपा करके मुझे भी बताइए, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं अक्षय तृतीया की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती और काफ़ी सालों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरे ना तो मायके में या ससुराल में कोई पूजा पाठ करता है, इस कारण से मुझे ज्ञान नहीं है और यह सब ठाकुर जी की मर्जी थी। श्री ठाकुर जी जब हमारे पाप नष्ट होते हैं उसके पश्चात हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए वे किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। यह अनुभव नीलम जी का है। नीलम जी कहती है कि उन सखी ने मुझे कहा कि ठाकुर जी को अक्षय के दिन अगर तुम साधारण स्नान कराते हो तो पंचामृत से स्नान कराकर ठाकुर जी को सेवाएं दी जाती है, उनकी चरण सेवाएं की जाती है। दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी को जो है सिंपल स्नान कराना चाहते हो तो पंचामृत से स्नान करा सकते हो, अन्यथा मैं स्नान की भी विधि आपको बताऊंगी कि किस तरह से अक्षय तृतीया के दिन आप जो है ठाकुर जी का महाअभिषेक कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना। नीलम जी कहती है कि उन सखी ने बताया कि ठाकुर जी को सुबह के समय अगर ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सकते हो तो अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उठकर ठाकुर जी को जगाकर सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों की, गर्मी का मौसम है इसीलिए ठंडे घी से, देसी घी से मालिश करनी चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो गोले के तेल होता है, नारियल का तेल होता है, उससे भी आप ठाकुर जी के पैरों की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। आप इत्र से भी ठाकुर जी के पैरों की मालिश कर सकते हो। उसके पश्चात ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर सी पोशाक आभूषण धारण कराइए। उसके पश्चात एक पीपल के पत्ते पर, या फिर पीपल के पत्ते नहीं है तो पान के पत्ते पर सात्विक बना लीजिए। सात्विक बनाकर ठाकुर जी के चरणों को पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर रखिए। ठाकुर जी के नीचे पीला या लाल रंग का आसन अवश्य ही बिछाइए। ठाकुर जी के चरणों को जो है पूरी तरह से चंदन से लेप कर देना चाहिए। गोपी चंदन से ठाकुर जी के चरणों का लेप करना चाहिए। ठाकुर जी की उंगलियों पर थोड़ा सा श्रृंगार कर देना चाहिए। फिर ठाकुर जी के चरणों पर जो हमने पीपल के या फिर पान के पत्ते पर ठाकुर जी के चरण रखे हैं उनके नीचे एक कलावा रख देना चाहिए। चरण सेवा के नीचे कलावा रख देना चाहिए। वह कलावा पूजा के पश्चात हम अपने बच्चों की कलाई में बांध सकते हैं। हमारे घर में किसी की तबीयत सालों साल से खराब चल रही हो उसके हाथ में बांध सकते हैं, या फिर हम किसी की उन्नति चाहते हैं घर में उसके हाथ में बांध सकते हैं। वह रक्षा सूत्र होता है और ठाकुर जी को चरण सेवा देने के दौरान अगर उनके चरणों के नीचे हम कलावा रखते हैं और फिर वे किसी को धारण कराते हैं, वह रक्षा सूत्र आशीर्वाद के रूप में बहुत ही सर्वशक्तिशाली होता है। इसलिए आप चरण सेवा देने समय ठाकुर जी के चरणों के नीचे एक कलावा अवश्य ही रख लीजिएगा। अगर 2 बच्चे हैं उस हिसाब से रख लीजिएगा, 3 को बांधना है उस हिसाब से रख लीजिएगा। फिर ठाकुर जी के चरणों में आप सुंदर सी पायल धारण कराइए। आपके पास चांदी की पायल नहीं है तो आप जो है आर्टिफिशियल पायल भी ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है। अन्यथा चांदी की पायल धारण कराइए। बहुत सारे भक्त हैं जिनकी सामर्थ्य है वे सोने की पायल भी धारण करा देते हैं, तो वह आपके सामर्थ्य के अनुसार है। ठाकुर जी के चरणों में सुंदर सी पायल धारण कराइए। ठाकुर जी के चरणों में फूल समर्पित कीजिए। आप अगर सदाबहार के फूल है, गुड़हल के फूल है, गेंदे के फूल है, कोई भी फूल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कीजिए। फिर ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल समर्पित कीजिए। इसके पश्चात ठाकुर जी के चरणों की आरती पूजा कीजिए, धूप दिखाइए, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। साथ ही साथ ठाकुर जी के मस्तिष्क पर भी चंदन का तिलक लगाइए। ठाकुर जी को खीर का भोग लगाइए या फिर पंचमेवे का भोग लगाइए या फिर फलों का भोग लगाइए। इसका वीडियो भी मैं विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ चरण सेवा बता रही हूँ जिसका मार्गदर्शन ठाकुर जी ने किया है। उसके पश्चात दोस्तों ठाकुर जी को यह चरण सेवा देने के पश्चात उनके चरणों में आप अपना शीश रखिए और ठाकुर जी को अपनी जो है मनोकामना वो बोल दीजिए। ठाकुर जी के चरणों में अपना शीश रखकर ठाकुर जी के जाप कीजिए। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में या फिर अक्षय तिथि के दिन सुबह सुबह जिस समय भी आप सेवा करते हो ठाकुर जी को जो ये चरण सेवा देते हो तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे अनिवार्य चीज़ जो आपको करनी है, ठाकुर जी के चरणों के पास एक छोटा सा चंदन का गोला बनाकर अवश्य रखिए। वह चंदन का गोला जो होता है वह उस मुद्रा में रूप में रखा जाता है जो स्वामी हरिदास जी को ठाकुर जी के चरणों से प्राप्त हुई थी। आपके विग्रह का आकार जितना है, जितने भी नंबर के आपके ठाकुर जी हैं, उसी अनुसार से आप छोटा बड़ा स्वर्ण मुद्रा बना लीजिए चंदन से। वो चंदन का गोला ठाकुर जी के चरणों के पास आपको अवश्य ही रखना है। पूरी पूजा आरती करने के पश्चात, ठाकुर जी का नाम जाप करने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात, चरण सेवा देने के बाद आप जो है ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए और फिर ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम करते हुए उनके चरणों से वह कलावा ले लीजिए। उस कलावे को आप जिसे बांधना चाहते हो उसे बांध दीजिए। ठाकुर जी का प्रसाद दीजिए और जिस पंचामृत से आपने ठाकुर जी के चरण धोए थे, ठाकुर जी को स्नान कराया था, उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में सभी को प्रदान कीजिए। जो चंदन का गोला ठाकुर जी के चरणों के पास स्वर्ण मुद्रा के रूप में आपने रखा है वे पूरा दिन ठाकुर जी के पास रखा रहने दीजिए। अक्षय तृतीया पूर्ण होने के पश्चात उस स्वर्ण मुद्रा रूपी गोले को
उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी, वह स्वर्ण मुद्रा के रूप में ठाकुर जी आशीर्वाद होता है, जिससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। इस प्रकार से अगर आप ठाकुर जी को यह चरण सेवा प्रदान करते हो तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी बहुत अधिक ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नीलम जी कहती है कि इतना बड़ा मार्गदर्शन होने के पश्चात वो आश्चर्यचकित थी कि आज तक उन्हें इतनी बड़ी सेवा के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी। लेकिन वही कहते हैं, जब हमारे पापों का अंत होता है तो हमारी उन्नति के द्वार खुलने लगते हैं, ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गई नीलम जी, उन्होंने भी पीपल के पत्ते पूजा के लिए तोड़ लिए और उस सखी से कहे अनुसार जो है उन्होंने अक्षय तिथि के दिन ठाकुर जी की चरण सेवा की, उन्हें जगाकर उनकी जो है चरणों की मालिश की। उसके पश्चात उनके चरणों को पंचामृत से धोकर जिस प्रकार से उस सखी ने बताया था, नीलम जी कहते हैं उसी प्रकार से सारी सेवाएं ठाकुर जी को दी और ठाकुर जी के चरणों के नीचे से कलावा उठाकर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बांध दिया। नीलम जी कहती है कि उनकी उन्नति के द्वार खुलने लगे, ठाकुर जी की कृपा होने लगी। उन्हें चरणों की सेवा देने के पश्चात उनके पापों का अंत हुआ। कुछ समय के पश्चात ही उनकी जो मालकिन थी उन्होंने नीलम जी की सैलरी जो है बिल्कुल डबल कर दी। वह कहती हैं कि नीलम, तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे पास काम करते करते, अब महंगाई बहुत अधिक हो गई है, इसलिए आज से मैं तुम्हें दोगुनी सैलरी दूंगी। नीलम जी बहुत अधिक प्रसन्न थी। नीलम जी कहती है कि मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा स्कॉलरशिप पाने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट दे रहा था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उसको स्कॉलरशिप मिल गई और जो कोर्स वो करना चाहता था वो बिल्कुल फ्री में उस कोर्स को कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी चरण सेवा पाकर इतने प्रश्न होते हैं कि हमारी उन्नति के सभी मार्ग खोल देते हैं। नीलम जी कहती हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ठाकुर जी के चरण उनके घर में पड़ चुके हैं। उनकी उन्नति को देखकर, उनके बच्चों की उन्नति को देखकर उनके जेठ जेठानी, उनकी सासू माँ, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वो कहती हैं कि जो लोग हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो लोग दौड़ दौड़ कर हमारे पास आते हैं, हमसे बात करने का मौका ढूंढते हैं, हमसे मेल मिलाप बढ़ाते हैं और ये सब ठाकुर जी की ही कृपा थी। मुझे अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास था और जब मैंने इस विश्वास को डगमगाने नहीं दिया तो ठाकुर जी ने भी मेरा मार्गदर्शन किया और मेरी उन्नति के द्वार खोल दिए। अक्षय तिथि का इतना बड़ा पर्व है, अगर इस दिन हम ठाकुर जी को चरण सेवाएं प्रदान करते हैं तो ठाकुर जी चरण सेवा पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा जीवन शुभ सौभाग्य से भर देते हैं। नीलम जी कहती हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं सब भक्तों के लिए इसीलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है। वह भी लड्डू गोपाल को प्यार से गोपाल को यह चरण सेवा देकर उनकी कृपा प्राप्त करे, सभी के जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए। दोस्तों, नीलम जी के कारण इतना बड़ा मार्गदर्शन हुआ है हम सबका। आप भी अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को ये चरण सेवा अवश्य ही देना, फिर देखना आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा होगी। अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा पर्व है जिसका सभी लड्डू गोपाल भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दिन ठाकुर जी को चरण सेवा अवश्य ही देनी चाहिए। ठाकुर जी को विश्राम कराते समय कुछ देर के लिए उनके पैर भी दबाने चाहिए। कहते हैं उनके पैर दबाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो वह भी उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त जो है अक्षय तृतीया के दिन यह सेवा करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। मैं ठाकुर जी के स्नान की विधि वीडियो भी आपके साथ, दान पुण्य की विधि और अक्षय तृतीया से जुड़ी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी भी कोई लड्डू गोपाल से रिलेटेड कोई भी लीला कथा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपसे संपर्क करूंगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ विचार नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब मैं कल लेकर आऊँगी आप सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए एक और लीला कथा। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।